चाँद तारा के पिछले एपिसोड में जैसे हमने देखा कि चाँद जब तारा के पास आता है तो उन दौरान उनके माँ आ जाती है और चाँद से कहती है कि तुम कैसे बेवकूफ़ शख्स हो। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे अपनी बेटी को शादी नहीं करना चाहती। चाँद सुनता है तो चाँद कहता है कि आखिर मुझ में क्या कमी है जिसकी वजह से आप मुझसे शादी नहीं कर सकते। अगले एपिसोड में हम देखेंगे जब चाँद का फ़ोन तारा को आ जाता है तो उसका माँ उठाने की कोशिश करती है। तारा अपने माँ से कहती है कि माँ आखिर क्या मसला है, मुझे चाँद से बात करने दे। उसकी माँ कहती है आज इसके बातें मैं भी सुनता हूँ कि ये आखिर हमारे बारे में क्या सोचता है। अगर ये लड़का तुम हमारे बारे में अच्छा सोचता है तो मैं सोच सकती हूँ कि इसके साथ तुम्हारी शादी कर लूँ। जब वो फ़ोन उठाती है तो चाँद आगे से कहता है कि तुम्हारे माँ एक नाकामयाब व शादीशुदा औरत है और वो हमारी शादी को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे और मुझे पता है कि वो तुम्हें किसी भी हाल में मेरे से शादी करने के लिए नहीं छोड़ेगी। हम दोनों को खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी शादी के लिए। जब ये माँ सुनती है तो अपनी बेटी से कहती है सुन ली इसके बातें तुमने, ये क्या कह रहा है। जब तारा सुनती है तो कहती है माँ उसे कोई पता नहीं था तुम्हारे बारे में कि ये तुम बोल रही हो। चाँद कहता है तारा तुम मेरी बात सुन रही हो या नहीं, अपने माँ के जंगल से आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अगले ही दिन जब वो जॉगिंग के लिए आती है तो चाँद उधर पीछे आ जाता है और तारा को छुप के उधर पीछे लेके जाने की कोशिश करता है। तारा जब चाँद को देखती है तो चाँद से कहती है चाँद तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ वरना मामा आ जाएगी और हमें पकड़ लेगी, जिनकी वजह से मामा हमें कभी भी नहीं छोड़ेगी और हमारी शादी कभी भी नहीं हो सकती। चाँद दूसरी जानिब उनके घर में सही हल्ला गुल्ला माहौल चलता ही होता है सारों का, क्योंकि उस लड़के ने शादी की होती है छुप छुप के। उसकी माँ उसके पीछे लगी होती है, कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया है, तुम्हारी वजह से अब ख़ानदान में सारे बात कर रहे हैं। जब उसकी सास आ जाती है तो उसे कहती है कि शादी हमें फ़ौरन कर लेना चाहिए। रुमैसा जब ये सुनती है तो रुमैसा बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर ये मैं क्या सुन रही हूँ। तो शान का भाई कहता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, अभी मेरा रुखसती करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है। मुझे अपने यूट्यूब चैनल को बहुत ही आगे लेके जाना है। मेरा 8 मिलियन फॉलोवर है, मैं अपने 8 मिलियन फॉलोवर को ऐसे नहीं छोड़ सकती। जब ये सारे सुनते हैं कि उसकी शादी तय हो गई है तो सारे घर वाले जो है वो उस पर लानत बरसते हैं। उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती, इस परेशानी में वो उधर ही बेहोश हो जाती है। जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो बाइत्तेफाकन वो डॉक्टर आंटी ही होती है। जब डॉक्टर आंटी उसे कहती है कि तुम्हारे घबराने का कोई मसला नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते का प्रेगनेंसी हुई है। जब ये सुनती है तो डॉक्टर आंटी कहती है कि ये बिल्कुल सही है, तुम 1 वीक से प्रेग्नेंट हो। जब ये सुनती है तो वो शौक के उसके बजाय वो हैरान हो जाती है कि ये क्या मैं सुन रही हूँ। कहते डॉक्टर आंटी ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत समझ रही हैं। उधर ही चाँद नीचे उस टेबल के नीचे छुपा होता है। जब चाँद भी ये सुनता है तो चाँद शौक हो जाता है कि ये क्या सुनना पड़ रहा है। तारा जो है बहुत खुश हो जाते हैं कि ये घर में तो एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सीन आ रहा है। व्यूअर्स ये ड्रामा मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या सोचते हो आप इस ड्रामे के बारे में? क्या ये ड्रामा जो है वो भी सुपर हिट होने जा रहा है जिस तरह पिछले सालों इनके हर रमज़ान में इनका हर जो ड्रामा था वो इंटरेस्टिंग हुआ था और सारे हाई प्रोफेशनल किस्म के ड्रामे थे। व्यूअर्स क्या लगता है कि ये ड्रामा भी उसी तरह एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाएगा? क्या व्यूअर्स इस ड्रामे में आपको कौन सा कैरेक्टर जो है अच्छा लगता है? मुझे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगता है और मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो है तारा का। तारा एक इंतहाई बेहतरीन एक्ट्रेस है जो पाकिस्तान की नंबर 1 एक्ट्रेस है। ये ड्रामा हम टीवी पे नशर किया जा रहा है हर दिन 9 बजे, आप देख सकते हो हम टीवी।